हाँ जी। सो अभी मैंने जितनी बातें बताई अकाउंट्स में, उसी सारी चीज़ों को मैं जनरल एंट्री के फॉर्म में भी आपको बताऊंगा। जनरल एंट्री के फॉर्म में बताना क्यों जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछी जाने वाली चीज़ें जो होती हैं वो जनरल एंट्रीज होती है। अकाउंट्स बहुत कम पूछे जाते हैं बना के देकर दिखाने के लिए। ज़्यादातर जो देखा गया है पैटर्न वाइज, वो ज़्यादातर जो बताया गया है, जो पूछा गया है, वो पूछा गया है आपसे जनरल एंट्रीज। अब जनरल एंट्रीज में आपको ऐसे तरीके से बताऊंगा, ऐसे भाई साहब याद हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, रटना है नहीं, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको सिचुएशंस को समझना है। ठीक है, ऐसा कहीं पे भी मिल जाए इस प्रकार से, इस आसान तरीके से आपको जनरल एंट्री याद करवाने का, जनरल एंट्री समझाने का, तो फिर मुझे बताइए। ये बहुत आसान तरीका मैं बताने वाला हूँ आपको। सुनिए, आपको कुछ भी जनरल एंट्री याद रखने की जरूरत ही नहीं है, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको सिचुएशन सोचने। और वो सिचुएशंस भी मैं बता देता हूं। 4 बातें आपको सोचनी है, 4 ही चीजों की जनरल एंट्री करनी होती है। 4 चीजें जो आपको सोचनी है, जो 4 चीजों की जनरल एंट्री करनी होती है, वो कौन कौन सी 4 चीज? सबसे पहले तो वो आइटम्स जो आपके बैलेंस शीट में होते हैं, उन्हें राइट ऑफ करने की एंट्री। क्या होते हैं बैलेंस शीट में? प्रॉफिट्स होते हैं, लॉसेस होते हैं, जो पुराने पड़े हुए प्रॉफिट्स और लॉसेस हैं, उनको राइट ऑफ करना सबसे पहला कर्म है आपका। ठीक है, तो सबसे पहले आप उसको करिए। दूसरे नंबर पे क्या कीजिए? दूसरे नंबर पे आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए। बनाना नहीं है, नहीं बनाना है तो जनरल एंट्री कीजिए। किसकी? रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन की सारी जनरल एंट्री कीजिए। उससे पहले आप रिजर्व्स और प्रॉफिट्स को बांटने की जनरल एंट्री कीजिए। और तीसरे नंबर पे आता है आपके पास कि जो नया पार्टनर कैश लेके आ रहा है, जो नया पार्टनर प्रीमियम लेके आ रहा है, उसकी एंट्री कीजिए। और 5वीं एंट्री जो आपके पास आती है वो प्रीमियम फॉर, चौथी एंट्री जो आपके पास आती है वो है प्रीमियम फॉर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो में बांटने की। बस इन 4 सिचुएशंस को आप एंटर कर दीजिए, जनरल एंट्री खत्म। बच्चे कई बार क्या करते हैं, रट रहे होते हैं कि इसके बाद ये एंट्री होनी चाहिए, ये एंट्री करना, ये एंट्री करना। नहीं भाई, इन 4 सिचुएशंस को याद रखो और अपने आप आपको जनरल एंट्री अपने आप हो जाएगी। सवाल खुद बताएगा कि मैं इस प्रकार से होऊंगा। लीजिए, तो सबसे पहला काम स्टेज 1। 4 स्टेज में सारी जनरल एंट्री कंप्लीट होती है। पहला स्टेज है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, रिजर्व्स, लॉसेस। तो जो लॉसेस है, प्रॉफिट्स है या फिर रिजर्व्स हैं, उनको आप डिस्ट्रीब्यूट करने का कार्य कीजिए। यह सर्वप्रथम आपका कार्य है। तो कैसे करेंगे? देखो भाई, लॉसेस और प्रॉफिट्स ये असेट साइड में या फिर लायबिलिटी साइड में लिखे होंगे, तभी आपको पता लगेगा कि ये लॉसेस हैं या प्रॉफिट्स। तो असेट साइड वाले जो होते हैं वो लॉसेस होते हैं, यानी लॉसेस कहाँ लिखे हुए नजर आएंगे आपको? असेट्स में। ठीक है, इनका बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, असेट्स में लिखे हुए मिलेंगे, और इनका बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है। जबकि प्रॉफिट्स और रिजर्व्स जो है ये कहाँ लिखे नजर आएंगे आपको? लायबिलिटीज में, और इनका बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, यदि मुझे लायबिलिटी में लिखे हुए रिजर्व्स को खत्म करना है, जिनका बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट बैलेंस वाले रिजर्व्स को यदि मुझे एलिमिनेट करना है, खत्म करना है, तो उनको डेबिट कर दो। जैसे ही आप डेबिट कर दोगे तो वो एलिमिनेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। मतलब देखिए, यदि आपके पास प्रॉफिट्स या रिजर्व्स है, कौन से होते हैं प्रॉफिट्स? देख लो, ऐसे लिखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, या फिर जो WCF होता है, WCF वो भी प्रॉफिट ही होता है, या फिर जो IFF होता है वो भी प्रॉफिट ही होता है। कई बार इसको IFR भी लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद जनरल रिजर्व्स हो या कोई भी रिजर्व हो, वो भी आपका प्रॉफिट ही हो। इन सबको डेबिट कर लो। एक साथ हम लिख के डेबिट नहीं हो रही, अलग अलग। मैंने तो एग्जाम्पल दिया ना भाई कि ये चीजें डेबिट होगी। अब सबके करके दिखाऊंगा तो इसका मतलब तो बेवकूफ़ी हो। लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा, और 2 ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट।
कैपिटल अकाउंट ही, अरे करंट लिख ले। ठीक है, कैपिटल लिखे या करंट लिखे? जब फ्लक्चुएटिंग वाला हो तो कैपिटल लिखें, जब फिक्स वाला हो तो करंट लिखें। अब इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकते हम, ध्यान दीजिए, बस पढ़ने पे, बकवास करने पे ध्यान ना दीजिए। एस कैपिटल, बीस कैपिटल या फिर वी का करंट अकाउंट। उसके बाद सी का कैपिटल, सी मेरा पार्टनर था ही नहीं, सी तो नया पार्टनर है, तो इसीलिए मैंने ओल्ड रेशो में बांटा है सिर्फ ए को और बी। बी प्रॉफिट्स ऑब्लिक रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो में आपने इसे बांट के खत्म कर दिया। और लॉसेज है, तो लॉसेज क्या होते हैं सुनिए। लॉसेज वो जो असेट साइड में लिखे हुए, असेट साइड में आपको 3 चीजें लिखी हुई मिलेगी, एक गुडविल, एक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस और एक प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। ये 3 चीजें आपको जनरली असेट साइड में लिखने को मिलेगा यदि कोई है तो उनको क्रेडिट करना पड़ेगा मुझे, तब वो खत्म होंगे। तो डेबिट किसको करना पड़ेगा? ए के कैपिटल अकाउंट को या फिर करंट अकाउंट को। बी के कैपिटल अकाउंट को या फिर करंट अकाउंट को। और क्रेडिट करना पड़ेगा आपको वो चीज, क्या? गुडविल जो असेट साइड में लिखी हुई है, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, या फिर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। लीजिए, being losses and goodwill written off। तो ये पहला स्टेज खत्म। पहला स्टेज क्या है? डिस्ट्रीब्यूट कर दो बैलेंस शीट में पड़े हुए या पुराने रिजर्व, लॉसेस, गुडविल, ये सब चीजें पुरानी वाली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पहला स्टेज खत्म। अब आता है आपके पास स्टेज नंबर 2। दूसरे स्टेज पे क्या करना है आपको? रीवैल्यूएशन की एंट्रियां करनी। रीवैल्यूएशन ऑफ assets, reassessment of liabilities। कैसे करेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज? देखिए भाई, इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान देना है, सोचना है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट ऐसे बनता है, जब लॉसेज हो तो इधर लिखते हैं और जब गेन्स हो तो इधर लिखते हैं, मैंने अभी भी बताया था। हाँ, मान के चलिए लैंड की वैल्यू बढ़ गई तो इधर लिखते हैं बाय लैंड क्रेडिट साइड में, और मशीन की वैल्यू घट गई तो इधर लिखते हैं डेबिट साइड ही। अब इनकी यदि मैं जनरल एंट्री करने बैठी तो जनरल एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट लैंड वाले केस में, और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट मशीनरी वाले केस में। यदि लॉसेज हो तो लॉसेज हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, और गेन्स हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट। बस इतना ध्यान रखना, दूसरी चीज अपने आप अपोजिट में लिख दिया जाएगा। जैसे इन्हीं चीज को यदि मैं यहाँ करूँ, फॉर एग्जाम्पल लैंड में मेरे को एप्रिसिएशन हुआ है 50,000 रुपये और मशीनरी में डेप्रिसिएशन हुआ है 20,000 रुपये का। ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखना है लैंड की रिवैल्यूएशन हुई है, तो लैंड रिवैल्यूएशन मैंने किधर लिखा है? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में लिखा तो रिवैल्यूएशन तो क्रेडिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अरे पहले आपने क्रेडिट लिखा, नहीं भाई मैं डेबिट लिखूंगा, जगह छोड़ी है मैंने, बेवकूफ नहीं हूं मैं। यहां लिखेंगे आप लैंड अकाउंट, ठीक है? कितने से? 50,000 से लिखेंगे बीइंग वैल्यू ऑफ लैंड
एप्रिशिएटेड, जमीन की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है। और दूसरे वाले की जनरल एंट्री करते हैं। दूसरा वाला जो है वो कहता है, इसको सीक्वेंस में रखते हैं, ये तीसरी नंबर एंट्री, ये चौथा नंबर है। दूसरा वाला कहता है रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट साइड में लिखना है, किसको? मशीनरी को। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट का डेबिट हो रहा है ये, और तो यहाँ लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। आपको बस ये चेक करना है रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, वही लिख देना है। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट। क्रेडिट किसको करना है? जो भी वजह है रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट होने का, वो क्या वजह थी? मशीनरी। बीइंग मशीनरी डेप्रिशिएटेड, कितने से? 20,000 रुपये से, ठीक है। बात आ गई समझ में? मान के चले कि अब इसके बाद और कोई रिवॉल्यूशन है ही नहीं, तो फिर आपको रिवॉल्यूशन का ओवरऑल फायदा और नुकसान चेक करना पड़ेगा कि ओवरऑल कितना फायदा या नुकसान हो रहा हो। तो देखिए, रिवॉल्यूशन का जब भी क्रेडिट होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट। और जब भी रिवॉल्यूशन डेबिट होता है तो वो क्या होता है? लॉस। प्रॉफिट कितना है? 50,000 का, और लॉस कितना है? 20,000 का। तो ओवरऑल मुझे 30,000 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल मुझे 30,000 का प्रॉफिट हो रहा है। आप ध्यान दीजिए, जब आपको प्रॉफिट होता है तो किधर लिखते हो? प्रॉफिट होता है तो इधर लिखते हो ना, गेन ऑन रिवैल्यूएशन। किधर? रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। तो ऐसी स्थिति में यदि आपका प्रॉफिट हो जाए, गेन हो जाए, तो आप डेबिट साइड में लिखोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और ये पैसा ट्रांसफर होगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या फिर करंट अकाउंट में। कौन से पार्टनर्स के? अरे ओल्ड वाले के भाई। लीजिए, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बीइंग गेन ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड, या ट्रांसफर्ड भी लिख सकते हैं आप। कितने का गेन हुआ था? मुझे हुआ था 30,000 रुपये का गेन। तो 30,000 रुपये मुझे कौन से रेशो में बांट देना है? कोड रेशो में। रेशो मैंने अभी लिखा नहीं है, इस वजह से मैंने बांट के दिखाया नहीं। आप यदि लॉस हो जाता तो एंट्री उल्टी हो जाती। एज कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट डेबिट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट। और मेरे केस में तो गेन था ना, कोई नहीं, लॉस भी हो सकता है, कर लेने ऐसे। बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड। बात आ रही है। पहला स्टेज मैंने ये बताया कि पुराने प्रॉफिट्स हो, लॉसेस हो, उसे बांट के खत्म कीजिए। दूसरा स्टेज बताया मैंने, रिवैल्यूएशन की एंट्रियां कर लीजिए। तीसरा स्टेज, स्टेज 3, स्टेज 3 करेंगे हम कैश ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। नया पार्टनर जो कैश लेके आएगा उसकी जनरल एंट्री करेंगे। तो नया पार्टनर कैश लेके आएगा तो उसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? उसकी जनरल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट। बैंक से लाएगा तो बैंक लिख लो, बैंक अकाउंट डेबिट। टू, किस चीज के पैसे लाएगा? वो अपने कैपिटल अकाउंट के पैसे लाएगा, तो टू स्टेज कैपिटल अकाउंट। और किस चीज के पैसे लाएगा वो? और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट के पैसे लाएगा। ठीक है, देखो भाई, पार्ट में करके तो मैं ये जनरल एंट्री आपको पहले भी बता चुका हूँ, बट मैंने एक साथ इस वजह से बताया ताकि आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन की जनरल एंट्री समझ में आ जाए। तो कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे और प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट करेंगे। बीइंग लिखेंगे कैश ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। ठीक है,
जब नया पार्टनर कैश ले आता है तो आपको पता है कि उसके कैश में से एक हिस्सा पुराने पार्टनर बांट लेते हैं, बोलते हैं बस ये वाला हमको दे दो। कौन सा वाला हमको दे दो? ये प्रीमियम फॉर गुडविल वाला हमको दे दो। तो प्रीमियम फॉर गुडविल वाला हम दे देंगे किसको? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। किसको? पुराने वाले को? हाँ बिल्कुल पुराने वाले को। टू बेस कैपिटल अकाउंट। रेशो क्या रखेंगे? ना रेशो ओल्ड नहीं रखना है, तो सेक्रीफाइसिंग वाला रेशो रखना है। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। अब संभावना ऐसी भी हो सकती है कि जो आपने प्रीमियम फॉर गुडविल पुराने पार्टनर्स को दिया है, पुराने पार्टनर से बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि हमारे पास हमारे पैसे पड़े हुए हो फर्म में, तो पुराने पार्टनर्स ऐसा भी हो सकता है कि उनके कैपिटल अकाउंट में जो पैसे क्रेडिट किए गए हैं प्रीमियम फॉर गुडविल के, वो निकाल ले तो जनरल एंट्री एक और हो जाएगी। क्या जनरल एंट्री होगी? एक और। कहाँ करवा दूं मैं जनरल एंट्री एक और? कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेते हैं, छोटा सा जनरल एंट्री यहाँ करवा लीजिए। तो क्या करेंगे आप? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, और कैश अकाउंट क्रेडिट करवाएंगे, या फिर बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, बीइंग कैश विड्रॉल या प्रीमियम विड्रॉल। बाय होल्ड पार्टनर्स। प्रीमियम जो है वो पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया, और ये आपकी आखिरी एंट्री आर्ट हुई। तो ये फुल स्लेज हो गया आपके पास, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। अकाउंट भी बता दिया मैंने, जनरल एंट्रीज भी बता दी मैंने। तो इससे ज़्यादा अच्छा और इससे ज़्यादा बढ़िया कॉन्सेप्ट कहीं नहीं मिलेगा आपको। वीडियो देखिए, और उम्मीद है जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है वो समझ में आया होगा। वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।